इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव मार्च 2025 के प्रथम सप्ताह में संभावित हैं। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए एल यादव एडवोकेट अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य संघ के प्रत्येक अभिभाषक को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जूनियर अभिभाषकों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे वे अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सके। वरिष्ठ और कनिष्ठ अभिभाषकों के बीच सम्मानजनक वातावरण बना रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभिभाषकों के लिए कैंटीन, स्वास्थ्य सुविधाएं और बीमा पॉलिसी की बेहतर व्यवस्था करना हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। महिला अभिभाषकों के लिए स्वच्छ और सुंदर चैम्बर का निर्माण पूर्ण रूप से करवाने का प्रयास किया जाएगा। इंदौर में नए न्यायालय भवन का निर्माण हो रहा है, वहां अधिक से अधिक अभिभाषकों को चैम्बर उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आज एल यादव ने अपने समर्थकों के साथ जानकारी देते हुए यह संकल्प दोहराया कि अभिभाषकों के हितों की रक्षा और सुविधाओं के विस्तार के लिए वे पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वकीलों से मुलाकात कर चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की और समर्थन जुटाने के लिए संवाद स्थापित किया। आपका अमूल्य समर्थन हमारे लिए प्रेरणा है। हम मिलकर एक सशक्त और संगठित अभिभाषक संघ बनाएंगे, जहां हर अभिभाषक को सम्मान और सुविधाएं प्राप्त होगी। प्रथम सप्ताह मार्च में होने की पूर्ण संभावना है और मैं एल यादव, लखनलाल यादव अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। और जो जिला कोर्ट में जो समस्या है जो मुझे दिख रही है, फर्स्ट तो जो जूनियरों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था को पूर्णतः मैं कोशिश करके उनकी व्यवस्था करवाऊंगा। किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं आएगी। जूनियर और सीनियर के लिए यहाँ कैंटीन बना हुआ, वो कैंटीन काफी समय से बंद है, वो कैंटीन को खुलवाऊंगा ताकि सीनियर या जूनियर वकील साहब जो भी अपना नाश्ता करे या वहाँ जाके खाना खाए तो आराम से वहाँ बैठ करके खाना खा ले और आराम से अपना यहाँ अपने टेबल पे आके अपना वर्क करें। दूसरा, आप देखेंगे कि यहाँ जिस तरह से वकीलों के लिए एक इंश्योरेंस का होना चाहिए, क्योंकि वकालत के बाद सीनियर होने के बाद या एज ज्यादा होने के बाद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वकील के परिवार को क्या मिलेगा। तो एक ग्रुप इंश्योरेंस का, जिस तरह से एक मैं पॉलिसी का इंश्योरेंस कंपनी से बात करके सभी वकीलों के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की व्यवस्था करवाऊंगा। दूसरा, आपने देखा होगा यहाँ महिला जो चेम्बर है जहाँ बैठते हैं वो भी काफी अस्त व्यस्त हो रहा है, उसे भी पूर्णतः सुधार करके बहुत अच्छा करवाने की कोशिश करूंगा। अब और नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें बहुत सारी समस्या जो जूनियर अभिभाषकों को आ रही है, बगैर वकील पत्र लगाए हुए केस का डिस्पोजल हो रहा है। जो जूनियर अभिभाषक आ रहे हैं या कोई सीनियर भी कोई बगैर वकील पत्र लगाए किसी केस का निराकरण नहीं हो, ये पूरी मैं व्यवस्था करूंगा। एक स्वास्थ्य की बात की जाए तो यहाँ वकीलों लंबे समय तक कंटिन्यू काम करते हैं। एक हमेशा दूसरे वकीलों के द्वारा लगातार बात की गई है कि यहाँ मेडिकल आज से ही होना चाहिए, लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं मिली। जी, अभी उकास साहब के द्वारा ये व्यवस्था की गई है, सीनियर उकास साहब के तरफ से, अजय उकास साहब के द्वारा, तो वो यहाँ चल रहा है। उपचार डॉक्टर भी नियुक्त है, पर उसमें किस तरह से और मैं कर सकता हूँ कि परमानेंट या डॉक्टर बैठे या एम्बुलेंस की व्यवस्था, कोई सीरियस यदि हो तो उसमें इमीडिएट ताकि मेडिकल सुविधा मिल जाए, तो उसके मतलब किसी तरह से कोई अनहोनी न हो, तो वो पूरी व्यवस्था मैं करूँगा। वकील भाइयों से कुछ अपील करना चाहेंगे? वोट वकील भाइयों को मेरा निवेदन है कि मुझे वोट देंगे तो मैं ईमानदारी से और जिस तरह से मुझे काम कराना, मैं स्वयं मेरे द्वारा काम करवाया जाए या प्रथम सेशन से मुझे कराया जाए तो पूरी ताकत से काम करवाऊंगा। आपका नाम और पद? मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार एल यादव, लखनलाल यादव एडवोकेट।